तो मनोज तिवारी जो है उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को ले जा करके गिरवी रख दिया है भाजपा में। राजाराम कुशवाहा जी भी वर्तमान में बहुत भारी हैं पवन सिंह जी पे। मनोज तिवारी जी राष्ट्रवाद बताएंगे हैं? और अगर इतनी ही इनको चिंता है तो अपना सीट देते ना, मनोज तिवारी जी अपना वाला सीट पवन सिंह जी को देते। राष्ट्रवादी की बात करते हैं तो मनोज तिवारी जी से हम पूछते हैं कि राष्ट्रवादी जब आपके अंदर इतनी ही है तो पुलवामा हमला क्यों हुआ? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अशोक सम्राट यादव। अभी हमारे साथ उपस्थित हैं आरजेडी का नेता संतोष रेणु यादव जी। 2024 का लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो चुका है और पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, तो इसी विषय पर बात करेंगे। कैसे हैं सर? जी बढ़िया है, आप कैसे हैं? बढ़िया है। पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं, लड़ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? चुनाव लड़ने की सबकी आज़ादी है, सब सब लोग आज़ाद हैं। और उम्र का अगर क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं या जितने भी जो क्राइटेरिया होते हैं उसको आप फुलफिल कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का भी तो है ही, प्रोटोकॉल है, वो प्रोसीजर है बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ संविधान में। तो बिल्कुल लड़ सकते हैं, मेरी शुभकामना है, बड़े भाई हैं। अच्छा, आप पवन सिंह का सपोर्ट कीजिएगा? देखिए, सपोर्ट जहाँ तक करने की बात है तो इस पे जो है मैं जल्दी में मैं कोई निर्णय में नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जो अब अभी जो आपने जो एक बातें कही कि राजद नेता, तो राजद नेता की जहाँ तक बात है, राजद का मैं सपोर्टर हूँ। अभी तक किसी पदाधिकारी के द्वारा हमें सक्रिय सदस्यता नहीं दिलाई गई है। तो हाँ, मैं यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के द्वारा मनोनीत किया गया हूँ। तो इस नाते हमारी जो जवाबदेही है वो हमारे समाज के प्रति है। और हमारे समाज के लोग अगर मान लीजिए कि पवन सिंह जी से अगर प्रभावित होते हैं या हमारे समाज के लोगों का दिल जीतने में अगर सफल होते हैं, तब जाकर के अपने समाज के लोगों से हम बात करेंगे, समाज की अगर आदेश आएगी तो। क्योंकि संतोष रेणु यादव को किसी नेता या किसी पार्टी ने नहीं बनाया है। संतोष रेणु यादव को हमारे समाज ने बनाया है। तो समाज मेरे लिए भगवान की तरह है। समाज का आदेश जो है हम अपने सर आँखों पे रखते हैं। समाज जिधर रहेंगे संतोष रेणु उधर रहेगा। अगर आपका समाज से मतलब वो बात करेंगे, अगर दिल जीतेंगे तो आप भी उस पर मतलब सपोर्ट कीजिएगा? हम वही कह रहे हैं कि हाँ। समाज के लोगों का वो दिल जीतें, समाज के बीच पहुँचे, और समाज के लोग का अगर दिल वो जीत लेंगे तो जाहिर सी बात है कि समाज का फ़ोन हमको आएगा, है ना? उसके बाद फिर तब जा कर के उस पे विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी तो वर्तमान में अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पहले जो करना है वो उनको करना है ना? वो तमाम चीज़ें हैं जो एक नेता को करना होता है। चूँकि एक गायक के तौर पे, एक अभिनेता के तौर पे तो उन्होंने अपनी परचम लहराई है, झंडा गाड़ा है और बहुत नाम कमाया उन्होंने। दिल के बहुत दयालु आदमी हैं। पर्सनली तौर पे मैं जो जानता हूँ उनको, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। लेकिन एक कलाकार होना और एक नेता होना, ये दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है ना? एक कलाकार है कि आप कहीं भी रह कर के आप अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन एक नेता के लिए उनका क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनको अपने क्षेत्र में रहना, अपने क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को समझना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी तो आप देखिए ना, जिस प्रकार से निर्दलीय का अभी दौर तो चल रहा है। पूर्णिया में देख लीजिए, पप्पू यादव जी निर्दलीय पर्चा भरे और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे अभी तक जो हमें लग रहा है कि देश में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले कैंडिडेट पप्पू यादव जी बनेंगे। मैंने उनका समर्थन भी किया। हाँ, वीडियो हम देखे हैं आपका। हाँ, मैंने समर्थन भी किया उनका। और पप्पू यादव जी चूँकि हमारे समाज के व्यक्ति थे, और पप्पू यादव एक ऐसे व्यक्ति, हमारे समाज के व्यक्ति थे। इसके साथ साथ सबसे जो बड़ी बातें हैं कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कोरोना में या किसी भी तरह की महामारी में, किसी भी तरह की विपत्ति में, सुखाड़ हो, बाढ़ हो, हर समय उन्होंने जनता के बीच रह कर के जनता का सेवा किया।
तो फिर जो लोग साल का 365 दिन जनता के बीच बिताते हैं, जनता के सुखों दुखों का भागीदार बनते हैं, वैसे लोगों को फिर सदन तक जाना चाहिए। क्योंकि अगर वैसे लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो फिर जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं, जो जो लोग सब दिन समाज सेवा कर रहे हैं, तो गरीबों की तकलीफ को समझ रहे हैं, फिर उनका मनोबल टूट जाता है। तो ये इसी सब सोच के साथ मैंने पप्पू यादव जी का सपोर्ट भी किया और पप्पू यादव जी चुनाव जीत भी रहे हैं। जहाँ तक पवन सिंह जी का बात है, तो पवन सिंह जी को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। वहाँ पे राजा राम महतो जी हैं, हाँ, वो भी जो हैं। कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं लेफ्ट से। उपेंद्र कुशवाहा भी हैं वहाँ पे। उपेंद्र कुशवाहा जी तो आउट हो गए। अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा जी अब रेस में ही नहीं है। हम्म। वहाँ पे मुख्य रूप से लड़ाई दो लोगों में है, राजा राम कुशवाहा जी में और एक पवन सिंह जी में। तो राजा राम कुशवाहा जी भी वर्तमान में बहुत भारी हैं पवन सिंह जी पे, क्योंकि राजा राम कुशवाहा जी पिछले लगभग 1 साल से वहाँ लगातार काम कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, हर एक मतदाता से उन्होंने बात विमर्श किया है, बातचीत किया है, हर एक घर में गया है उन्होंने। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये वहाँ के लोग जो हैं वो देख रहे हैं। और पवन सिंह जी चूँकि अभी आए हैं तो इनको बहुत वर्क करना होगा, और बहुत मेहनत मनोज करना तिवारी होगा। उधर से थी बयान किए हैं कि मेरे छोटे भाई हैं पवन सिंह, हम बात करेंगे कि राष्ट्रवादी में आए, ये सब ना करें देखिए निर्दलीय चुनाव लड़ने पे। मनोज तिवारी जी राष्ट्रवादी की बात करते हैं, तो मनोज तिवारी जी से हम पूछते हैं कि राष्ट्रवादी जब आपके अंदर इतनी ही है तो पुलवामा हमला क्यों हुआ, 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, इसका जवाब आप दे दीजिए ना। चीन जो है रेजांगला पे कब्जा कैसे कर लिया, लद्दाख में वांगचुक साहब अभी भी वहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। लद्दाख के लोगों की तकलीफ को क्यों नहीं सुनते हैं आप, मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं आप। तो ये बताएंगे मनोज तिवारी जी, राष्ट्रवाद बताएंगे हैं। और अगर इतनी ही इनको चिंता है तो अपना सीट देते ना, मनोज तिवारी जी अपना वाला सीट पवन सिंह जी को देते, जो आसनसोल जो पवन सिंह जी को मिला था उस पर जाकर के खुद लड़ लेते। तब ना जानते कि छोटे भाई है बड़े भाई, खाली जुबान से कह देने से नहीं ना होता है ना। तो ऐसे नहीं होता है ना। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं, मेहनत करें पवन सिंह जी, मेहनत करें। लेकिन अभी वर्तमान में राजा राम कुशवाहा जी बहुत आगे हैं, बहुत ही आगे हैं। बहुत आगे हैं। हाँ बहुत आगे हैं। अभी कम से कम मैं अगर करूँ तो पवन सिंह जी के पास 2 लाख के आसपास का वोट अभी है, लेकिन राजा राम कुशवाहा जी के पास अभी वोट है, अभी उनके पास 4 लाख के समथिंग, 4 साढ़े 4 लाख के समथिंग का वोट उनके पास है। अब जो भी वोट काटना होगा तो वो राजा राम कुशवाहा जी से ही काटना होगा पवन सिंह जी को, और वो वोट काटने के लिए इनको एड़ी चोटी लगा करके मेहनत करना होगा। लोगों के बीच जैसे घूम रहे हैं ये अच्छी चीज़ें हैं, हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एकदम गांव-गांव में जा कर के लोगों से मिल रहे हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको मेंटेन करना होगा।